आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं मझूला पकड़िया रेलवे स्टेशन से डेमू ट्रेन से का सफ़र पीलीभीत तक का करने जा रहे हैं शाहिद रज़ा अंसारी। इन्होंने वीडियो बनाकर हमारे पास भेजा है। शाहिद रज़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो भेजने के लिए। तो ऐसे ही आप भी लोग हमारे पास वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मझूला पकड़िया से डेमू ट्रेन चल रही है पीलीभीत तक जाने की। ये ट्रेन सीधी बरेली सिटी तक जाती है। डेमू ट्रेन जैसे का इस्तेमाल अब जल्द से जल्द पीलीभीत टनकपुर से शाहजहांपुर के लिए किया जाएगा और लोगों की उम्मीद भी जागेंगी कि अब जल्द से जल्द डेमू ट्रेन एक टनकपुर से शाहजहांपुर के लिए 12 बजे पीलीभीत टनकपुर से चलेगी और हमारी 2:40 से चलते हुए 5 बजे के करीब शाहजहांपुर पहुंचेगी। और एक जो शाहजहांपुर से चलेगी वो 12 बजे पीलीभीत आकर 12:30 बजे करीब छूटेगी। और नूरिया जो क्रॉस हो रहा है उन जैसों का क्रॉस नूरिया ही दोनों का होगा। सुबह 7 बजे के करीब चलने वाली टनकपुर से पीलीभीत की ओर को डायरेक्ट कासगंज की ओर किया जाएगा। तो सवाल उठ रहे हैं, ये भी एक सवाल है कि कासगंज मेला स्पेशल ट्रेन को मोबाइल में लोकेशन बहुत से मिल रहे हैं और परेशानी भी उठा रहे हैं लोग। जब स्टेशन पे पहुंचते हैं उसके खातिर पहुंचते हैं कि हमारी मेला स्पेशल आ रही है, जब जाते हैं तो बंद पड़ी होती है, तो उनका किराया भी बर्बाद होता है और टाइम भी बर्बाद होता है। फिर भी मैजिक से ही खटीमा या टनकपुर जाना पड़ता है। तो अब आप देख रहे हैं डेमू ट्रेन एक ऐसी है कि कितना बढ़िया कुंडे वगैरह इसका इस्तेमाल लोग करते हैं और मेट्रो की तरह सफ़र भी करते हैं। बहुत ही अच्छा सफ़र लगता है लोगों को। आम जैसी ट्रेनें लोग जो बैठते हैं उनमें बहुत सी दिक्कतें होती हैं और किल्लतें भी होती हैं इसमें बैठने के लिए। तो ये देखिए गेट इतना बड़ा है और इसमें लोग बहुत से बैठते हैं और बैठने के बाद भी हवा और भी मस्ती की चलती है इसमें लोगों की। तो आप देख रहे हैं डेमू ट्रेन को इस्तेमाल जल्द से जल्द टनकपुर से शाहजहांपुर के लिए और टनकपुर से मैलानी के लिए चलाई जाएंगी। तो बहुत बढ़िया लोगों को उम्मीद भी जागेंगी और भी टाइम भी किल्लतें नहीं होंगी। मैं बाहर हूँ। तो देख रहे हैं ये हमारी ट्रेन मझूला पकड़िया से चलते फिर आज नूरिया हुसैनपुर आ चुकी है हमारी नूरिया हुसैनपुर में। तो ये कुंडे भी कितने बढ़िया लग रहे हैं, आप सामने देखते हैं मेट्रो की तरह। और लोग कितनी बढ़िया हवा खाते हैं इसमें। कितने भी भर जाएं लोग तो इनको किल्लतें दिक्कतें नहीं होती हैं और ना परेशानी आती हैं। तो ऐसे में लोग बहुत ही बढ़िया सफ़र इसमें ही मानते हैं और इसमें ही सफ़र करना आसान समझते हैं। तो पीलीभीत से मैलानी चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें पूरा महीना निकल सकता है। ये अगस्त का, सितंबर अक्टूबर में ही चल सकती हैं ट्रेनें। अभी तो कोई इसका उपाय नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये महीने भी पूरा निकल सकता है और मैलानी पीलीभीत की ट्रेनें कोई नहीं चल सकती हैं। तो आज हमारा दूसरा फेरा, आज दिनांक 8 तारीख दिन बृहस्पतिवार का है। तो आज दूसरा फेरा हमारा लाल कुआं हावड़ा का निकला है पीलीभीत से। तो ऐसे में ये लाल कुआं हावड़ा चलने वाली ट्रेन को डेली होना चाहिए या 3 दिन हफ्ते में चलना चाहिए। एक दिन से कोई फ़ायदा नहीं होता है और ना लोगों को दिल बहल पाता है, ना कोई अपना कामकाज करके पूरनपुर मैलानी जैसी दिशा में जा सकता है। एक दिन की ट्रेनों से कोई फ़ायदा नहीं है। लाल टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस को भी हफ्ते में 3 दिन करना चाहिए और जल्द से जल्द उस ट्रेन को भी 3 दिन होना चाहिए। तो फ़ायदा होगा लोगों को देहरादून जाने के लिए और आने में भी आ सकते हैं लोग। तो ऐसे की ट्रेन हमारी
टनकपुर से देहरादून जब जाएगी तो वह शनिवार को और रविवार को पहुंच जाएगी। इसके बाद वहाँ कोई भी सामान खरीदना, जो भी घूमना घामना होगा, तो वहाँ आकर जब हमारी मंगलवार को आएगी तो वहाँ से बैठकर वापस चला भी आ सकता है घर कोई। तो एक दिन के लिए कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेन को, इसको हफ्ते में 3 दिन करना चाहिए। पीलीभीत मैलानी की ट्रेनों को जल्द से जल्द अफजाई चालू करना चाहिए और जल्द से जल्द चलाना चाहिए। बहुत सी दिक्कतें लोगों को झेलना पड़ रही हैं। कब तक ऐसे मालगाड़ियाँ दौड़ती रहेंगी और कब तक ऐसे ही हालात रहेंगे लोगों के। तो ये देखिए हमारा नूरिया हुसैनपुर से ट्रेन चल रही है। यहाँ से चलनी और ले रहे लाइन किनारे जो है, तो इस लाइन को ऊंचा करना चाहिए। हर किनारे पानी भरे हुए नज़र आएंगे, भी आपको दिखाएंगे। जब बरसात आती है तो पूरा पानी लाइन किनारे किनारे भर जाते हैं। थोड़ी और बारिश हो तो वैसे पानी ऊपर चलने लगता है, फिर मट्टी धीरे धीरे दबने लगती है। और पुलियों में जो पुलियाँ बनाई हैं तो बहुत सी नीचे हैं दबी हुई पुलियाँ, उठी हुई नज़र नहीं आ रही हैं। और पुलियाँ तो ये लग रही हैं कि पुलियाँ बनी हुई नहीं हैं, बिल्कुल दबी हुई हैं नीचे ही। और पूरी घास तक ऊपर से नीचे और भी मलबा जो मट्टी का आता है बहकर वो पुलियों के अंदर भर जाता है। फिर पानी कहाँ से निकले? ऐसे में जब पानी निकल नहीं पाता है, फिर ज़ोर जब लगता है पानी का, तो वो मट्टी उट्टी जहाँ तहाँ से ढलने लगती है और पटरी लटक जाती है। तो ऐसे में नुकसान होते हैं। पुलियों को सफ़ा करना चाहिए। जहाँ जहाँ पुलियाँ हैं लाइन किनारे, उन पुलियों को बिल्कुल सफ़ा करना चाहिए और जितना भी मलबा भरा है सब निकाल कर, जो पानी आसान से आराम से निकल सके और दिक्कतें भी ना हो। तो लाइन किनारे पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है, आपको देख रहे हैं। नूरिया हुसैनपुर से आगे जब छूटी है ट्रेन तो पूरा लाइन किनारे पानी ही पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ तो पुलियाँ भी नज़र नहीं आ रही हैं, जो पुलियाँ हों पानी निकालने के लिए। पुलियाँ भी कतई घास से ढकी हुई नज़र आ रही हैं, या घास कूड़े से वगैरह। तो ऐसे में ही किल्लत हो जाती है लोगों को निकलने में, पानी निकल नहीं पाता है और दिक्कतें होने लगती हैं। तो पीलीभीत से मैलानी की जैसी दिशा में पड़ने वाली भी पुलियों का जल्द से जल्द चेक इन की जाए और साफ़ सफाई होना चाहिए। तो ये बाईपास निकल रहा है हमारा नूरिया से आ गए मैदना के रोड से बाईपास निकल कर ये पूरनपुर वाले आसाम चौराहे पर निकल रहा है। तो ऐसे में ये बाईपास जल्द से जल्द भी तैयार होने वाला है। यहाँ से लोग बाईपास से पूरनपुर आसाम चौराहे पे निकल सकते हैं, पूरा पीलीभीत बच जाएगा। तो आप सामने देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन हमारा आ चुका है। पीलीभीत से मैलानी की पैसेंजर ट्रेनों को जल्द से जल्द चलाने की मंजूरी मिल सके। लोग जब तक धरना नहीं करेंगे, जब तक ऐसी ट्रेनें नहीं चल सकती और ना चालू होंगी। इकट्ठे लोग पूरनपुर जैसे और भी लोग इकट्ठे लोग हों और होकर धरना करना चाहिए पर स्टेशनों पर, तभी जोर लगेगा और ट्रेन तभी चलाई जाएंगी। जैसे सागर डालीगंज के बीच में एक ही ट्रेन चलाई गई, ऐसे ट्रेन को अब जल्द से जल्द 4 पैसेंजर ट्रेनों का जो टाइम टेबल मिला है उन जैसों को चलाने के लिए जल्द से जल्द मंजूरी मिलेगी। तो मालगाड़ियाँ देख रहे हैं खड़ी हुई हैं, यहाँ मालगाड़ियाँ ही दौड़ रही हैं बहुत सी, और मालगाड़ियों का डग्गा मार चल रहा है। तो जहाँ देख रहे हैं मालगाड़ी ही नज़र आ रही है, केवल लाल कुआं हावड़ा हफ्ते में 1 दिन चल रही है और जाती है तो जाते जाते पूरे 6-7 घंटे लेट पहुँचती है और आती है तो 5-6 घंटे लेट आती है। आने का समय 10:50 पर होता है सुबह का, मगर 5 बजे के करीब आई थी। तो अब भी देखना 5-6 बजे के करीब जब भी आएगी तो 6 बजे के करीब आएगी। तो ऐसे में 7-7 घंटे लेट आती है लाल कुआं हावड़ा। तो ऐसे में क्या फ़ायदा है ऐसे ट्रेन चलाने से? आए तो सही टाइम से भी आए, जो लोग पूरनपुर से अपने पीलीभीत आकर 12 वाली ट्रेन को टनकपुर के लिए पकड़ सकते हैं और शाहजहाँपुर वाली भी पकड़ सकते हैं। तो आने के बाद
जब आती है 6-6 बजे 7-7 बजे, ना उधर शाम की मिलती है ना दोपहर की मिलती है, लोग अटके रह जाते हैं। तो ऐसे में ट्रेन से कोई फ़ायदा नहीं है इस लाल कुआँ हावड़ा से। तो आप सामने देख रहे हैं मैदान सा पड़ा है, यहाँ पटरियाँ बिछ जाएँ 4-5 पटरी जो पुरानी ट्रेनें जहाँ तहाँ खड़ी हुई हैं स्टेशनों पर, त्रिवेणी एक्सप्रेस के डिब्बे तो इधर लगा दिए जाएं, जो लाइन सीधी साफ रहे और अपनी आराम से ट्रेनें दौड़ सकें। टनकपुर दिशा की जो एक्सप्रेसें दौड़ रही हैं, तो मेट्रो की तरह ये डेमू ट्रेन बहुत बढ़िया लग रही है लोगों को, बहुत बढ़िया, इसमें सफ़र भी अच्छा है। और मेमू ट्रेन जैसे इलेक्ट्रॉनिक बिजली वाली चलने वाली को भी इस्तेमाल किया जाए जल्द से जल्द। तो पीलीभीत जंक्शन हमारा आ गया है, प्लेटफार्म संख्या 1 पर बरेली सिटी की ट्रेन हमारी आ गई है। तो अब जल्द से जल्द सामने देख रहे हैं अभी बरेली सिटी से कासगंज से आने वाली टनकपुर को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन अभी आई नहीं है, इससे पहले आकर खड़ी हो जाती थी। आज लाल कुआँ हावड़ा गई है तो इसके मारे पीछे से लेट होकर गई है, जिससे उससे भी लेट होना पड़ा। तो आपको दिखाएंगे इसके बाद आती हुई। तो सामने पीलीभीत शाहजहाँपुर पैसेंजर खड़ी हुई है, शाम के 6:20 पर चलती है। तो पीलीभीत से शाहजहाँपुर पैसेंजर ये 6:20 पर चलती है। ये डेमू ट्रेन से उतर चुके हैं हम, और सफ़र यासी शाहिद रज़ा हमारे उतर गए हैं। अब इससे शाहजहाँपुर के लिए चले जाएंगे वो। तो आप सामने देख रहे हैं डेमू ट्रेन खड़ी हुई है, बरेली सिटी तक जाती है। अब जल्द से जल्द मैलानी की ट्रेनें चलें और एक्सप्रेसें बढ़ें लंबी दूरी की। और बरेली पीलीभीत जंक्शन भी जल्द से जल्द आप सामने देख रहे हैं लिफ्टिंग तैयार हो रहे हैं। ये सीधे वाले लिफ्ट हो रहे हैं और जीने वाले लिफ्ट नहीं बन रहे हैं। यहाँ जीने वाले लिफ्ट होना चाहिए इज्जत नगर की तरह। और भी बरेली जहाँ तहाँ जंक्शनों पे देखे हैं जीने वाले लिफ्ट होंगे, तो इसलिए जितने भी यात्री उतरेंगे तो आराम से सब की सब उतरते चले जाएंगे और चढ़ते चले जाएंगे। तो ये लिफ्ट वाले जीने से दिक्कतें होंगी और बहुत से परेशानियाँ होंगी। तो आप सामने देख रहे हैं ये भीड़ बड़ी बैठी है टनकपुर जाने के लिए, लोग आने वाली है। अब सामने भी शाहजहाँपुर की खड़ी हुई है, अब जल्द से जल्द बरेली सिटी से आ रही है। तो ये देखिए लिफ्ट तैयार हो रहा है ये वाला, और लोगों को सहूलियत इसमें नहीं हो पाएगी, बड़ी दिक्कतें होंगी, बड़ी दिक्कतों का सामना। तो ये आई है हमारी बरेली सिटी से कासगंज से पी टनकपुर जाने वाली 5:20 पर चलेगी यहाँ से। तो इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचती रहेगी। तो ये 5:20 पे चलती है ट्रेन, टनकपुर को 7 बजे पहुंचाती है शाम के। तो आप सामने देख रहे हैं, इतनी ही वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।